आज हम आपको हिंदुस्तान के नए नटवरलाल की पूरी कहानी विस्तार से दिखाने वाले हैं। 27 साल की उम्र में 3700 करोड़ की कमाई, 7 लाख लोगों को इसने ठग लिया। 3 महीने में ये बन गया अरबपति। आज हम आपके सामने शातिर जालसाज की कुंडली पलटेंगे, जिसे देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। $3700 करोड़ के नटवरलाल की अय्याशी देखिए। धोखेबाज रईस की हीरोइनों के साथ मस्ती देखिए। डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ करता था पार्टी। इलेक्ट्रीशियन का बेटा 90 दिन में कैसे बना 37 अरब का मालिक। 27 साल की उम्र में कैसे बना लाइफ का मास्टरमाइंड। 3700 करोड़ की ठगी करने वाले की अनसुनी कहानियां दिखाएंगी। उससे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जिन हीरोइनों की एक झलक पाने के लिए लोग तरसते हैं, उनके साथ ये अपना बर्थडे मनाता था। बताया जा रहा है कि ये पिछले साल नवंबर की तस्वीरें हैं, जब अनुभव मित्तल एक होटल में अपना बर्थडे मना रहा था। इसके ठीक बगल में सनी लियोनी खड़ी है और उसके बगल में अमीषा पटेल। इस जालसाज के साथ मिलकर इसके बर्थडे का केक ये हीरोइनें काट रही हैं। अनुभव मित्तल ने जिस महफिल में बॉलीवुड हसीनाओं के साथ केक काटा, उसी में फैशन शो का आयोजन भी किया गया। देखिए, रैंप पर सनी लियोनी कैटवॉक कर रही हैं। सनी के बाद यहां अमीषा पटेल ने भी कैटवॉक किया। इन तस्वीरों से आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस शख्स के पास कितना पैसा होगा। आपने इसकी बर्थडे की तस्वीरें देख ली। आगे हम आपको इसका 3700 करोड़ के साम्राज्य के बारे में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे ये लोगों को अपनी ठगी के खेल में फंसाता था। उससे पहले नटवरलाल के कुछ और रूप देखिए। कहा जाता है कि अनुभव मित्तल साख जमाने के लिए बड़े नेताओं के साथ फोटो का इस्तेमाल करता था। इन दिनों उसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ दिख रहा है। लोगों को अपने शातिर दिमाग से ठगने वाला डिजिटल मार्केटिंग कंपनी सोशल ट्रेड.biz का मालिक अनुभव मित्तल का राजनाथ सिंह से क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बताया जाता है कि इस नटवरलाल ने लोगों को ठगने के लिए तमाम तरह की कलाबाजियां की। बड़े बड़े नेताओं और फिल्मी स्टारों के साथ लिए गए फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता था और इसी चकाचौंध में वो ग्राहकों को ठगी के जाल में फंसाता था। लोगों को ये भुलावा देते थे कि आपको जब इस बिजनेस पोर्टल पे आप अपनी आईडी के साथ लॉगिन करेंगे एक निश्चित धनराशि जमा करने के बाद, तो दिन में कुछ पेजेस को लाइक करना पड़ेगा। उस प्रति पेज आपको 5 रुपए मिलेंगे। अभी बोल रहे थे साइट चेक कर रहे हैं, साइट पे काम चल रहा है या ऐसा कर रहे हैं। अभी अपना फेसबुक भी बनाए फैंस अप करके, तो अपना फेसबुक भी लॉन्च किया है, तो अभी उसमें काम करेंगे डायरेक्ट। तो इस करके बीच में पैसा रुका हुआ था, इस जनवरी में आया नहीं पैसा। 2016 दिसंबर में इन्होंने पे आउट रोक दिया कि हम कंपनी अपने अपडेट कर रहे हैं, वेबसाइट वगैरह अपडेट कर रहे हैं जो भी है। उसके बाद अभी 5 जनवरी को पेमेंट रिलीज किया था, उसके बाद से फिर बंद है। ये कहानी आपको चौंकाकर रख देगी। सबसे बड़े ठग अनुभव मित्तल के पिता सुनील मित्तल हापुड़ में बिजली की दुकान चलाते थे। चंद महीनों में ही अनुभव मित्तल करीब 7 लाख लोगों को चूना लगाकर 37 अरब रुपए का मालिक बन बैठा। वो कंपनियों के नाम बदलता रहा और एक ही ढंग से लोगों की खून पसीने की कमाई पर हाथ साफ करता रहा।
हापुड़ के रहने वाले अनुभव मित्तल ने 2010 में बीटेक की डिग्री हासिल की। कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही अनुभव नेटवर्किंग कंपनी से जुड़ गया था। कमाल तो ये कि उसे नेटवर्किंग कंपनी बनाने का आइडिया बॉलीवुड फिल्म फालतू देखकर आया था। अपने बच्चों की फ्यूचर की फिक्र न करे, उनका कुछ नहीं हो सकता। साल 2010 में अनुभव ने एल्बेस इन्फो सॉल्यूशन नाम की कंपनी बनाई। कंपनी का शुरुआती कामकाज अपने कॉलेज के हॉस्टल से शुरू किया। रातों रात अमीर बनने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। शुरुआती कुछ साल तक उसे मुनाफा नहीं हुआ। बाद में इसकी कंपनी के सीईओ श्रीधर प्रसाद और टेक्निकल हेड महेश दयाल के साथ मिलकर इसने अरबों रुपए कमाए। ये पूरा फ्रॉडुलेंट स्कीम इसलिए है क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन फी है वही एक तरीके से रेवेन्यू मान के चलते हैं और उसी को ही स्पेंड करना चालू कर देते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में बांटना चालू कर देते हैं और उसमें से एक मोटा कमीशन अपने लिए निकाल लेते हैं। जो कंपनी बनाते हैं उसमें तमाम लोगों को सैलरी वितरित करते हैं, खुद को भी वितरित करते हैं, कंपनी के तमाम खर्चे दिखाते हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर के बीच में अपने भी फेक अकाउंट बना करके वापस पैसा अपने आप को एक तरीके से चैनलाइज करते हैं। पढ़ाई लिखाई में टॉपर रहे अनुभव को बचपन से ही अच्छे कपड़ों का शौक था। 7 साल के सफर में अनुभव अच्छे कपड़े, महंगी गाड़ियां, बंगले में रहना और शान शौकत की जिंदगी जीने लगा। ठगी के जरिए कमाए पैसे से नोएडा के जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट में 5 करोड़ का विला खरीदा। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा की ओमेक्स ओबीसी प्रोजेक्ट में 7 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी। अनुभव के पास ऑडी, स्कोडा और फोर्ड की लग्जरी गाड़ियां भी हैं। उसकी लग्जरी लाइफ को देखकर किसी की भी आंखें चौंधिया जाएंगी। नोएडा से ललित मोहन और गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अभी एक कहानी हमने आपको दिखाई है। इस नटवरलाल की एक और अनसुनी कहानी आपको सुनाते हैं। अनुभव को उसके पिता ने 3 बार बिजनेस के लिए पूंजी दी, लेकिन तीनों बार वो घाटे में रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब अनुभव का घर से नाता टूट चुका था, लेकिन जब जालसाजी के बूते अनुभव अरबपति बन गया तो उसने अपने पिता को भी अपनी कंपनी का डायरेक्टर बना दिया। देखिए इस पूरे केस में आज का अपडेट क्या है। सबसे बड़े डिजिटल फ्रॉड का विदेशों से कनेक्शन। नोएडा के डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉड में नया खुलासा। देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं इन्वेस्टर। socialtrade.biz के जरिए ठगी का शिकार हुए लोग सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हैं, जिनमें मस्कट और नाइजीरिया के बड़ी संख्या में लोग हैं। इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्वेस्टर्स का पैसा इस प्रोजेक्ट में लगे होने की बात निकल करके आई है। हमारे पास कई इंटरनेशनल कॉल्स भी आई हैं और उनसे मैचिंग ईमेल्स भी आए हैं, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हमको अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है। अभी जो कॉल्स हमारे पास लैंड करी हैं उसमें नाइजीरिया और मस्कट, इन 2 कंट्रीज का मेरे पास कॉल्स आई हैं और उन्होंने मेल्स भी कर दी। अनुभव मित्तल की कंपनी की ठगी के शिकार हुए लोग लगातार पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। अब तक मेल के जरिए पुलिस को करीब 1600 लोग अपनी शिकायत भेज चुके हैं। 24 घंटे के अंदर इस पे 1600 से ज्यादा मेल्स आ चुकी हैं, जिसमें मेजॉरिटी मेल्स कंप्लेंट्स की हैं। और तो एक डेडिकेटेड टीम हमारी तरफ से लगाई गई है इन मेल्स को प्रोसेस करने के लिए और इसमें इनको सेग्रीगेट करने के लिए स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, और हम इनको टेकअप करेंगे। मैंने, मेरी वाइफ ने, दोनों ने ले लिया था, दोनों अपना मिल बांट के काम कर लेते थे, लेकिन डेली आने लगा था हमारे अकाउंट में एनईएफटी वो लोग कर देते थे और उसके बाद जो है लगभग 1 महीने बाद पैसा आना बंद हुआ। अपने क्या बात है, कहना वीकली आया करेगा, तो ये शायद 1 हफ्ता वीकली आया, 1 हफ्ता। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो है कुछ इसमें अपग्रेडेशन कर रहे हैं, तो 20 दिन बाद पैसा आना शुरू हुआ। कितने दिनों से पैसा नहीं आया? लगभग महीना भर हो गया, महीना भर। नोएडा एसटीएफ उन सभी बैंक को भी नोटिस जारी कर रही है जिनमें इस कंपनी ने अपने अकाउंट खोले थे। पुलिस को इस मामले में बैंकों की भूमिका पर भी शक है। वहीं बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जो इस कंपनी को जाली नहीं मानते। देखिए तो आईटी के छापे पड़ रहे हैं और आपको बता दें ईडी के भी निशाने पर ये शख्स, ये नटवरलाल आ चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अनुभव अब तक ये सब कुछ करता रहा, लेकिन खुलासा क्यों नहीं हो पाया। देखिए लोगों को ये कहा जाता था कि आप एक क्लिक करिए और आपको 5 रुपए मिलेंगे, एक क्लिक के 5 रुपए, और लोगों के जहन में भी ये चीज नहीं आ पाई कि ये ठगी का भी कोई धंधा हो सकता है और उन्हें फंसाया जा रहा है।
चूना लगा चुका है ये शख्स। आज इस क्रम में हम लोगों ने 10 लगभग टीमें बनाई हैं, 10 टीमें हैं और 10 टीमों का अलग अलग टास्किंग करके हम लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करने के लिए लगा रखा है, जिसमें से जो बैंक के से एसोसिएटेड ट्रांजैक्शंस और बैंक एम्प्लॉइज के जो इसमें रोल है क्या वो उसकी जांच हो रही है। अरबों रुपए की ठगी के मामले में अनुभव मित्तल और उनकी टीम को जिस तरीके से गिरफ्तार किया है, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। यही वो कार्यालय है जहाँ से उनका अपना जो है पूरा सेटअप चलता था। और आप ये देख सकते हैं, हम आपको अपने कैमरे दिखाते हैं कि ये इस ऑफिस के बाहर जो तमाम भीड़ है, ये तमाम लोग यहाँ पे आए सामूहिक रूप से। अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं और क्या इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिनके संग ठगी हुई है? ये बात करके हर आदमी को, सभी को टाइम पे पैसा मिला है, किसी के साथ कोई ठगी नहीं हुई। दिसंबर तक कोई भी पैसा हमारा रुका नहीं है और ऑन टाइम पे आया है। जिस दिन कंपनी ने, अनुभव मित्तल जी ने जिस दिन कमिट किया है उस दिन दिया है। आगे जब वेबसाइट पे जो काम चल रहे थे उसके बाद उन्होंने प्रॉपरली अपडेट किया था कब पैसा आएगा। अनुभव मित्तल जी के साथ चीटिंग हुई है और उन्होंने लोगों के साथ कोई भी चीटिंग नहीं की है। उन्होंने हर घर तक रोजगार पहुँचाया है। हम महिलाओं का सम्मान किया है। जो महिलाएं अपने हस्बैंड से 10-10 रुपए मांगने के लिए तरसती थी, आज वो लाखों रुपए कमा रही है। फिलहाल अनुभव मित्तल, उसकी कंपनी के सीईओ श्रीधर प्रसाद और टेक्निकल हेड महेश दयाल तीनों जेल में हैं और एसटीएफ अब उन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। फातिमा, सिमरन, दीपिका, बाकी सारे लोग, मैं आप सभी लोगों के साथ हूँ। आप सब लोग मेरे साथ रहना बस। It is a 2-3-4 days bad phase for us. We'll be back again and we'll drop the word. ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और इस अपॉर्चुनिटी ने हमें एक ही दिन के अंदर पूरे इंडिया के अंदर, इंटायर इंडिया के अंदर फेमस करा है। So keep believing in me and be with me. नोएडा से ललित मोहन और गाजियाबाद से नितिन गोस्वामी के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो मलाल नहीं है इस जालसाज को कि इसने किस तरीके से लोगों को ठगा है। साल 2012 से 2015 के बीच इस जालसाज ने महज 3 से 4 लाख रुपए ही कमाए। उस पैसे से ही बिजनेस बढ़ाता रहा ये शख्स। फिर इस फर्जीवाड़े का कॉन्सेप्ट इसने तैयार किया, बिजनेस मॉडल इसने तैयार किया। फिर 3 महीने में 3700 करोड़ की कमाई कर ली। यूपी एसटीएफ 1 महीने से इस केस को खंगाल रही थी। पुख्ता सबूत मिलते ही उसने सबसे बड़े डिजिटल घोटाले का भंडाफोड़ कर दिया। दरअसल ये शख्स अपनी कंपनी से जोड़ने के लिए लोगों से कम 5,750 रुपए लेता था। 5,750 से लेकर 57,500 रुपए कंपनी के अकाउंट में जमा कराए जाते थे। मेंबर बनने के बाद लोगों को एक लॉगिन आईडी दी जाती थी। लॉगिन करके लोगों को किसी खास लिंक में क्लिक करना होता था। मेंबर को एक बार क्लिक करने पर 5 रुपए देने का वादा करती थी कंपनी। हर मेंबर को 2 और मेंबर बनाने को कहा जाता था। इसके बदले उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे। इस गैंग को यूपीएसटीएफ ने जब प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी के बाद आज इसके मेंबर्स को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और अरेस्ट होने के बाद इस पूरे प्लान से जुड़े बहुत सारे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, ऑफिस, इनका कैंपस, एम्प्लॉयज, सब लोगों से बातचीत करने के बाद काफी सीजर्स किए हैं। ये कंपनी लोगों को क्या कहकर झांसा देती थी, अब वो समझिए। कंपनी अपने मेंबर्स को कहती थी बिजनेस प्रमोशन के लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। जिस कंपनी का वो प्रमोशन करते हैं वो 1 लाइक पर उन्हें 6 रुपए देते हैं। 1 रुपए हम अपने पास रखते हैं, बाकी मेंबर्स को दे देते हैं। एसटीएफ के मुताबिक कंपनी अपने मेंबर्स को सिर्फ झांसा देती थी। कंपनी को कहीं से भी प्रमोशन के लिए रेवेन्यू नहीं मिलता था, बल्कि एक मेंबर से लिया गया पैसा दूसरे को दे दिया जाता था। ये जालसाज कंपनी और इसका मालिक जांच एजेंसियों के निशाने पर ना आए, इसके लिए वो बड़े शातिर तरीके से कंपनी का नाम बदल लेता था। पकड़ में आने से बचने के लिए इसने कई बार कंपनी का नाम बदला। पहले कंपनी का नाम था socialtrade.biz, फिर इसे बदल कर रखा freehub.com, उसके बाद नाम रखा गया intmart.com, फिर frezup.com और फिर इसने नाम रखा 3w.com। लेकिन जांच एजेंसियों ने जाल बिछाया तो इसकी करतूत सामने आ गई। बुधवार की शाम नोएडा के सेक्टर 63 में एसटीएफ ने छापा मारा। छापेमारी में इस कंपनी के 8 बैंक अकाउंट में रखे गए 524 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए गए।
ये जो पूरी स्कीम है ये कई नियमों के अंतर्गत ये प्रतिबंधित है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है द प्राइस चिट्स मनी सर्कुलेशन स्कीम्स बैनिंग एक्ट 1978। जांच में पता चला कि कंपनी ने अभी तक करीब 7 लाख लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। नोएडा से ललित मोहन के साथ ज्यादा रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए, होंगे फौरन हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।